Hello, bachcho, let's read the question first. And the question says that two insulated charged spheres of radii R1 and R2 having charges Q1 and Q2 respectively are connected to each other. Then there is A. No change in energy of system. B. Increase in energy of system. C. Always a decrease in energy of system. D. Decrease in energy of system unless Q1 R2 equal to Q2 R1. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. Electrostatic potential and potential energy. देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी पॉइंट चार्ज, मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप किसी पॉइंट पर ले आ रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट जितना काम करना पड़ रहा है वही आपका एनर्जी में आपका वही आपका जो वर्क होता है वही आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर. और अगर ठीक है ना, इसी को बच्चों अगर मान लो कोई दो चार्जेस हैं तो उसका सिस्टम बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर Q1 चार्ज है, r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू के Q1 बाई आर. और अगर Q2 चार्ज यहाँ पर रख दो तो जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी सिस्टम की, U क्या होगा बच्चों, Q2 इंटू वी क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर. ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी. राइट, तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज, ऐसा समझ सकते हो. तो कह रहा है कि अगर मान लो दो इंसुलेटेड स्फीयर्स हैं, वो कनेक्ट किए कर दिए गए. देखो बच्चों, इंसुलेटेड स्फीयर से रेडियाई क्या है, R1 एंड R2 है, और हैविंग चार्जेस क्या है, Q1 एंड Q2. अब देखो बच्चों, चार्जेस क्या है, Q1 Q2, और रेडियाई क्या है, R1 एंड R2. तो बच्चों देखो, अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपका अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उस केस में आपका चार्ज का ट्रांसफर होगा कब तक, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए. राइट, और V1 क्या होगा, पहले का पोटेंशियल के Q1 बाई R1, दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा, V2 के Q2 बाई R2. ये होगा. अब कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. कह रहा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑलवेज डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम अनलेस Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1. देखो बच्चों, जब चार्ज का ट्रांसफर होता है ना, तो क्या होता है, कुछ एनर्जी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में चली जाती है. तो चार्ज का ट्रांसफर कब होगा, जब बच्चों V1 इक्वल टू V2 होगा, सॉरी V1 इक्वल टू V2 नहीं होगा. चार्ज का ट्रांसफर कब नहीं होगा, जब V1 इक्वल टू V2 होगा, मतलब पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का ट्रांसफर होगा ही नहीं. सो के Q1 बाई R1 विल बी इक्वल टू के Q2 बाई R2. जब ऐसा होगा तो आपका पोटेंशियल बच्चों सेम होगा, तो आपका कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा. मतलब जब Q1, देखो के कैंसिल आउट हो जाएगा, जब Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1 होगा, क्या होगा, इसको इरेज करके लिख देते हैं, Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1 होगा. जब ये होगा तो उस केस में बच्चों पोटेंशियल सेम होगा, तो उस केस में कोई भी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा रिडिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों लॉस होगी. तो डिक्रीज होगा एनर्जी में अनलेस क्या हो, Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1 हो. तो ये ऑप्शन सही है. सी कह रहा है ऑलवेज डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम. नहीं बच्चों, अगर पोटेंशियल सेम है दोनों का तो एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो डिक्रीज भी नहीं होगा. बी कह रहा है इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम. नहीं बच्चों, इंक्रीज तो पॉसिबल ही नहीं है. ए कह रहा है नो चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम. बच्चों हो सकता है एनर्जी ऑफ सिस्टम में चेंज अगर पोटेंशियल सेम ना हो तो ए भी गलत है. तो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.